हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो यूपी पुलिस या यूपी होमगार्ड का जो मेडिकल का प्रोसेस है, मेडिकल में क्या-क्या चीज़ें चेक होती हैं, किस तरीके से मेडिकल होता है। जैसे यूपी पुलिस या यूपी होमगार्ड या यूपीएसआई का, क्योंकि तीनों सेम ही डिपार्टमेंट के हैं तो ऑलमोस्ट आपका मेडिकल लगभग सेम होता है, कोई कुछ भी किसी में चेंज नहीं होता। जो चीज़ें इसमें चेक होती है वही सारी चीज़ें यूपीएसआई हो या यूपी होमगार्ड हो या यूपी पुलिस हो, सभी में वही मेडिकल होता है, ठीक है? तो हमारा किस तरीके से मेडिकल हुआ था, क्या-क्या चीज़ें चेक हुआ था, उसके बारे में भी आप सभी को बताऊँगा। जो आगे आने वाली जैसे यूपी होमगार्ड की भर्ती चले हो, जब यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन आने वाला है, तो उसका किस तरीके से क्या मेडिकल का प्रोसेस रहने वाला है, क्या-क्या चीज़ें मेडिकल में चेक होंगी, वो सब कुछ भी बात करेंगे, ठीक है? क्योंकि कई भाइयों का कमेंट आ रहा था, कई लोग पूछ रहे थे कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, क्या ये भी चेक होता है? कुछ लोगों का कुछ था, तो कुछ का कुछ था। तो उसी के रिगार्डिंग मैंने सोचा कि अब सबका इतना अलग-अलग किसी को बताने से अच्छा एक वीडियो के माध्यम से आप सभी को सब कुछ बता दूँ कि क्या-क्या चीज़ें चेक हमारी हुई थी और किस तरीके से मेडिकल होगा और क्या-क्या आपका मतलब प्रोसेस पूरा सब कुछ बता दूँगा, ठीक है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चाहूँगा जो भी भाई लोग नए जुड़े होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ जाइएगा। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो हाँ, इस बार देखो पहले क्या मेडिकल जो होता था, पहले मेडिकल आपका सेम डे में ही होता था, मतलब एक ही दिन में आपका मेडिकल। और कुछ लोगों का देखो डाउट था कि क्या सर मेडिकल के टाइम भी डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, तो डॉक्यूमेंट देखो चेक नहीं होते भाई। डॉक्यूमेंट आपका सिर्फ सबमिट कराया जाता है, यानी आपसे 2 सीट मंगाई, 2 सीट यानी जितने भी, जैसे फॉर्म भरते समय आप जितने भी डॉक्यूमेंट लगाओगे वो सारे डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी आपसे मांगी जाती है, ठीक है? तो वो सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, दो सेट बना के उसको, ठीक है? और उसके साथ 10 फोटो लेके जाना रहता है। तो वही आपसे बस डॉक्यूमेंट मँगाया जाएगा, आपका ओरिजिनल वगैरह भी मँगाया जा लेके जाना है आपको, लेकिन उतना कोई देखता नहीं है उसको, सिर्फ़ आपकी जो फ़ोटोकॉपी होती है, वही जमा की जाती है, ठीक है? और उसके बाद बस हो गया, डॉक्यूमेंट में और कुछ नहीं, बस वही आपसे जमा करवा के रखवा लिया जाएगा, ठीक है? बाकी पहले जो था सेम डे में ही होता था, मेडिकल होता था और आपके डॉक्यूमेंट की कॉपी भी जमा करा ली जाती। लेकिन इस बार क्या हुआ था कि इस बार हम लोगों का जो पहले दिन बुलाया गया था, तो पहले दिन सिर्फ हम लोगों का मेडिकल हुआ था और इसके अगले दिन हम लोगों का डॉक्यूमेंट का मंगाया गया था और डॉक्यूमेंट हम लोग के जमा कराए गए थे, ठीक है? तो मेडिकल मतलब 2 दिनों में वो कंप्लीट किया गया था, ठीक? तो जो पहले दिन की बात करते हैं कि पहले दिन जब मेडिकल के दिन गए थे हम लोग, तो वहाँ उस दिन क्या-क्या चीज़ें चेक हुई थी, किस तरीके से क्या चीज़ें हुई थी, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है? अभी लाइट चली गई है, इस वजह से सिर्फ फ़ोन की लाइट से ही वीडियो बन रहा है, ठीक है? लेकिन मुझे मतलब क्लियर दिख रहा होगा आप सभी को, इसलिए वीडियो कंटिन्यू है, ठीक? तो हम लोग जब फर्स्ट दिन गए थे तो उसमें क्या हुआ था, हम लोग बस मेडिकल के जो एडमिट कार्ड था और आधार कार्ड, उसको लेके वही गेट पर चेक हुआ था। उसके बाद हम लोगों की एंट्री हो गई थी, ठीक है? एंट्री होने के बाद जब आप अंदर जाते हैं तो वहाँ एक हॉल होता है, मतलब काफ़ी बड़ा हॉल था, वहीं पे सारे लड़कों को बैठा दिया गया था। एप्रॉक्स मुझे जहाँ तक याद है लगभग 100 के करीब लड़के एक दिन में बुलाए जा रहे थे, 100 से प्लस ही थे, एग्ज़ैक्ट याद नहीं है मुझे कितने थे, लेकिन हाँ एप्रॉक्स 100 से ऊपर ही थे। तो उतने लड़कों को बुलाया जा रहा था। फिर वही हॉल था, हॉल टाइप में, तो उसी में बैठा दिया गया था। फिर इसके बाद हाँ, 5-5 का मतलब सीरियल नंबर करके 5-5 लोगों को बिठाया गया था और फिर उसी के अकॉर्डिंग तो बुलाया जा रहा था। तो वहाँ पे आप जाएँगे, बैठेंगे, फिर इसके बाद क्या होगा, एक मतलब रफ मतलब वो होता है, उनकी फाइल वगैरह होती है कुछ, तो पहले उस पे बुला-बुला के साइन कराया जा रहा था सभी से, ठीक है? तो फिर साइन कराने के बाद सेम फिर आपको आके वहीं अपनी जगह पे बैठना था। फिर वहीं पे आपसे बोला जाएगा कि आप अपने कपड़े उतार लीजिए, आपका मेडिकल होने वाला है। तो फिर आप कपड़े देखो उतार उतार के रेडी होके आप सभी लोग खड़े हो जाना है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, आपको लेके जाएँगे जहाँ पे मेडिकल हॉल होता है, जहाँ पे सारे मतलब डॉक्टर वगैरह होते हैं और मतलब कुछ जो अधिकारी बैठे होते हैं, जो मतलब जैसे पुलिस विभाग के अधिकारी होते हैं और कुछ मेडिकल विभाग के भी होते हैं, वो भी मतलब वो लोग भी वहीं उपस्थित होते हैं, वो सब भी देखते देखते रहते हैं। जैसे क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि भाई जैसे कि पैसे वगैरह का कुछ वो बोलते हैं कि पैसा चलता-वलता है, तो वैसा कुछ भी नहीं था भाई। किसी का भी कोई भी भाई हो, मेडिकल में कोई नहीं बोल सकता कि मेरा 1 रुपया लगा हो। किसी का अगर आपका कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो मेडिकल में आपका देखो 1 है, ये बोल रहा है कि मेरा लगा है, बट ऐसा कुछ नहीं भाई। मेडिकल वगैरह में किसी का अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मेडिकल में आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। आपका आराम से मेडिकल हो जाएगा, ठीक है? तो आप चाहेंगे तो फिर सबसे पहले देखो क्या होता है, हाइट और चेस्ट मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है? मतलब पूरा प्रॉपर जैसे आपका देखो डीवी के मतलब वो फिजिकल के टाइम पे हाइट और चेस्ट होता है, सेम प्रोसेस सेम पूरी तरीके से आपका हाइट और चेस्ट नापा जाएगा। आपका हाइट
पूरा मतलब वो जितनी होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए, क्योंकि प्रॉपर वहाँ डॉक्टर देखते हैं और उसको मेंशन करते हैं उसमें। तो अगर आपका कम होगा तो मतलब वहाँ पे तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कुछ लोगों का था, मतलब देखा था मैंने, तो हाइट में तो नहीं, एक भाई का चेस्ट में दिक्कत आ रहा था, क्योंकि चेस्ट बोल उसका कम आ रहा है, वो फुला नहीं पा रहा था। लेकिन वहाँ पे फिजिकल के टाइम उसका हो गया होगा पता नहीं किस तरीके से, तो यहाँ पे दिक्कत हो रही थी। तो लेकिन कई बार करने के बाद फिर डॉक्टर ने शायद उनको उसको भी पास कर दिया था, लेकिन उसको दिक्कत आ रही थी, कई बार उसको बैठा दिए थे बाहर कि चलो तुम रुको और हमारा लास्ट में होगा, इस तरीके से बोल के, लेकिन लास्ट में उसका फाइनल कर दिया गया था, ठीक है। तो बाहर तो ऐसे किसी को नहीं किया गया था, हाइट और चेस्ट वगैरह में सभी पास ही हुए थे, ठीक है। फिर जब हाइट और चेस्ट आपका मेजरमेंट हो जाता है, तो फिर आपको जो फाइल मिलती है ना, उसमें फाइल में आपका पूरा सारी चीज़ें जो जो मेडिकल में चेक होना रहता है उसी में लिखा रहता है। जैसे हाइट चेस्ट का हो गया तो आपका उसको डॉक्टर उसको लिख के और उसको टिक कर देंगे कि हाँ ये चीज़ें आपकी हो गई हैं। फिर नेक्स्ट स्टेज पे क्या था, हम लोग का कान चेक हुआ था। तो कान के रिगार्डिंग देखो कई लोग परेशान थे कि क्या कान जो चेक होता है वो मशीन से चेक होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं, कोई मशीन वशीन कुछ भी नहीं लगाया जाता, मशीन से नहीं चेक होता है। नॉर्मल एक डॉक्टर जो बैठे रहते हैं वो टॉर्च लिए रहते हैं, ठीक है। तो वही टॉर्च जला के मतलब वो कान देखते हैं, कैसे मतलब लाइट जला के उसी में कान में देखते हैं कि कोई बैग से मतलब पर्दा वगैरह किसी का फटा उटा तो नहीं है। अगर पर्दा वर्दा फटा होता है तभी दिक्कत है, अदरवाइज कुछ भी उसमें कान में कोई प्रॉब्लम नहीं। मशीन वगैरह लगा के कुछ भी नहीं देखा जाता है, ठीक है। नॉर्मली कान चेक किया जाता है लाइट से, ऐसे टॉर्च लगा के ऐसे देखते हैं डॉक्टर, ठीक है। तो उसी तरीके से कान चेक हुआ था। फिर इसके बाद जब आपका कान चेक हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट स्टेज पे क्या था, आई वाला लगा था, मतलब आँख के डॉक्टर थे और वो आँख चेक कर रहे थे। तो आँख में देखो दो चीज़ें चेक हो रही थी। एक आपका जो था वो कलर ब्लाइंडनेस था। तो कलर ब्लाइंडनेस चेक करने के लिए वही जो नॉर्मल आप सभी को पता होगा कि वह जो कॉपी होती है जिसमें नंबर वगैरह लिखे होते हैं पॉइंट पॉइंट करके, तो वही नंबर आपसे पढ़ाए जा रहे थे कि नंबर में आप बताओ कि ये किसमें क्या लिखा है, इस पेज में क्या लिखा है, इस पेज में क्या लिखा है। तो जिसको कलर ब्लाइंडनेस वगैरह का कोई इश्यू नहीं, वो आसानी से पढ़ लेगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। मैं देखो इसमें लगा दे रहा हूँ, स्क्रीन पे भी लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा कि इस तरीके से देखो कलर ब्लाइंडनेस का होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो आसानी से समझ में आ जाता है, आराम से आप पढ़ लोगे, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है उसमें। तो कलर ब्लाइंडनेस वाला में इसके बाद उसी में एक था कलर ब्लाइंडनेस वाले में, जैसे एक नंबर वगैरह पढ़ना था और एक था कि मतलब ऐसे उसमें चित्र वगैरह बने थे। मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, लगा दे रहा हूँ, उसमें देख लीजिएगा। ऐसे चित्र बने थे तो उसमें डॉक्टर आपसे बोलते थे कि ऐसे जो बना हुआ है उस पे फिंगर मूव कराओ अपना, मतलब दिखाओ उसमें कि कहाँ-कहाँ से किस तरीके से वो चित्र बना हुआ है। तो सिंपल था, वो सिंपल दिख ही रहा था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम वगैरह नहीं है तो वो आसानी से आपको दिख जाएगा और आराम से आप वो कर दोगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता था, जब कलर ब्लाइंडनेस आपका चेक हो जाता था तो देखो वो एक पेपर लिए रहते थे ऐसे, मतलब जैसे ये माइक का है मेरे, तो उनके पास एक पेपर रहता था ऐसे, और वो क्या करते थे ऐसे एक आँख को कवर करते थे और 6x6 यानी कि 18 मीटर लगभग, हाँ 18 से लगभग 18 से मीटर ही रहता था, 18 से कम ही रहता होगा, उतना ज़्यादा नहीं था। 18 मीटर की दूरी पे एक चार्ट लगा होता था, ठीक है। उसमें सब कुछ लिखा रहता था, 6x6, 6x9, 6x12 सब कुछ लिखा होता था, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या किया जाता था, बारी-बारी से ऐसे एक आँख कवर किया जाता था और एक आँख से पढ़ने को बोला जाता था। फिर नेक्स्ट वाला जैसे जब इसको चेक हो जाता था, तो इस आँख को कवर किया जाता था, इस आँख से पढ़ने को बोला जाता था, ठीक है। तो ऐसे ही बारी-बारी से दोनों आई से आपको पढ़ना रहता था। उसमें क्या होता था, अगर आपका देखो एक आँख अगर आपकी 6x6 है ना, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपका मतलब अगर एक 6x9 भी है टिक सिक तब भी कोई दिक्कत नहीं, या फिर आपके 6x9 तक दोनों है ना तब भी चल जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। आँख में किसी को मुझे नहीं था, मेरे सामने किसी आँख में लगभग 100 लड़कों का हुआ था, किसी को भी आँख वगैरह में किसी को प्रॉब्लम नहीं आई थी। जिसको थोड़ा बहुत पढ़ने में दिक्कत आ भी रही थी तो उसको भी डॉक्टर मतलब बोलते थे कि आराम से, क्योंकि लड़के क्या होते हैं परेशान हो जाते हैं कि भाई मतलब नर्वस रहते हैं। मैं भी जब दे रहा था तो मुझे भी दिक्कत हो रही थी, मैं भी नर्वस हो गया, डर सा लगा रहता है कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं बाहर तो ना कर दें। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, डॉक्टर खुद ही समझा रहे थे, वो बहुत अच्छे थे डॉक्टर। वो खुद समझा रहे थे, खुद बता रहे थे कि बेटा आराम से, परेशान मत हो, अच्छे से बिल्कुल ध्यान से देख के पढ़ो, आराम से पढ़ लोगे। तो देखो कहाँ क दो टाइप के चार्ट होते हैं, ठीक है? आपको 2 में से कोई भी मिल सकता है। कि एक जो होता है ना, मैं देखो स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ, एक सी बना हुआ चार्ट होता है, उसमें सी जो बना रहता है उसमें क्या रहता है, आपको उसमें बताना रहता है कि सी का जो बना हुआ है वो दाहिने तरफ बना है, बाएं बना है, पीछे ऊपर बना है, नीचे बना है, ये चीजें उसमें बतानी होती है। और एक होता है जो जिसमें अल्फाबेट लिखे होते हैं, ABCD वगैरह लिखा होता है, तो उसमें वो बताना होता है, अल्फाबेट बताना होता है कि कहाँ ए लिखा है, कहाँ बी लिखा है, कहाँ सी लिखा है, कहाँ डी लिखा है, ठीक है। इस तरीके से उसमें ये बताना होता है, ठीक।
तो दोनों बस 2 चार्ट होते हैं, दोनों इस तरीके के होते हैं। तो हम लोगों में जो था, हम लोगों को सी वाला था कि इसमें सी बना हुआ था और वही बताना था कि उसका सी का मुख किस तरफ है, ठीक है। आपको दोनों में से कोई भी मिल सकता है उसमें, अगर आपको आपकी आई में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो जो 6/6 6/9 वगैरह, तो देखो 6/6 वाले बोला गया, अगर आपको 6/9 तक भी रहता है तब भी कोई दिक्कत नहीं, डॉक्टर आप अगर 6/9 तक का पढ़ ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, डॉक्टर आपको आराम से पास कर देते हैं, ठीक है। फिर जब आपका आँख वाला आँख के, मुझे नहीं लगता आँख के रिगार्डिंग देखो मैंने सब कुछ बता दिया जो भी था जिसका। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट जब आँख का हो जाता है तो उसके बाद आपका एक डॉक्टर होता है, उसमें रूम होता है, वो अंदर बैठे रहते हैं, वहाँ जाना होता है। तो वहाँ पे मतलब हाइड्रोसील का चेक किया जाता है आप सभी का, ठीक है। तो वहाँ कुछ नहीं, नॉर्मली आपसे मतलब उसको जैसे कि मतलब टच वगैरह कुछ नहीं करते हैं, नॉर्मली आपसे बोलेंगे कि आपका मतलब कपड़ा ओपन का अंडरवेयर जो आप पहने रहेंगे उसको बोलेंगे ओपन करने के लिए, आपको ओपन करना है, खड़े हो जाना है, बस इसके बाद कुछ नहीं, वो थोड़ा सा देखेंगे फिर बोल देंगे ठीक है पहन लो जाओ। तो मुश्किल से मतलब 30-20 10 सेकंड भी नहीं लगता है उसको करने में, 10 सेकंड, बस 10 सेकंड लगता है, आराम से आप जाओगे तुरंत, कुछ नहीं। अब जिसको अब वो देख के तुरंत बोल देंगे हाँ ठीक है, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब टच वगैरह करते हैं देखते हैं, उस तरीके से कुछ भी नहीं है, बस नॉर्मली आपसे बोलेंगे ओपन करो, फिर ओपन करने देखेंगे, देख के बोल देंगे ठीक है जाओ हो गया सही है बस। तो और मुझे नहीं लगता मेरे सामने किसी भी लड़के को कहीं भी किसी के हाइड्रोसिल वगैरह में बाहर किया गया था, सभी लगभग पास ही थे, जितने भी थे गए हुए थे, ठीक है। फिर आप जब नेक्स्ट स्टेज पे जाओगे तो नेक्स्ट स्टेज पे क्या था, आपका फ्लैट फुट था और नॉकनी, ये वहाँ पे ये 2 चीज़ें चेक हो रही थी। तो फ्लैट फुट का क्या था, फ्लैट फुट आपका जैसे एक बोरा टाइप का था, ठीक है। बोरा था, उसी में पानी मतलब भिगोया हुआ था, वो पानी था उसमें, तो उसी पे आपको बोला जाता था कि इस पे खड़े हो जाओ, फिर पानी में उस पे आप खड़े हो जाते थे। फिर क्या होता था कि आपको मतलब फ्लोर फर्श पे ऐसे चलने के लिए बोला जाता था। तो जब आपका अगर फ्लैट फुट की प्रॉब्लम नहीं है आपकी, तो ऑटोमेटिक आपका पानी का जो पानी है ये यहाँ वाला जो तलवे के नीचे जो रहता है गैप, ये वहाँ पे पानी का निशान नहीं आएगा, वो आराम से दिखता रहेगा कि हाँ ये सही है, वहाँ से समझ में आ जाता है, ठीक है। तो बस उसी तरीके से डॉक्टर कर रहे थे, तो वही उस पे बोरे पे खड़ा होना था, फिर इसके बाद उस पे चलना रहता था, फिर उसमें आराम से समझ में आ जाता था कि नॉकनी की प्रॉब्लम है या नहीं है, ठीक है। फिर इस सॉरी फ्लैट फुट का, तो फिर इसके बाद फ्लैट फुट का चेक करने के बाद मतलब एक टेबल था, टेबल क्या मतलब वैसे तख्त टाइप का था, थोड़ा ऊंचा था, तो उसी पे लिटा के हम लोग को लिटा के ही चेक किया था, लिटा के फिर इसके बाद दोनों पैरों को सब क्लोज करने को बोला, फिर क्लोज करके वही देख रहे थे कि नॉकनी का प्रॉब्लम है कि नहीं, जिसका किसी किसी को तो ऐसे खड़े करके भी देख लेते थे कि हाँ नॉकनी का कोई इश्यू है कि नहीं। तो बस वो चेक करते थे नॉकनी का, देख के फिर बता देते मतलब बोल देते थे कि ठीक है सही है जाओ। क्योंकि नौकनी वगैरह मतलब जिस तरीके से लोग सोचते हैं कि मेरा थाई टच कर रहा है तो नौकनी है, पैर टच कर रहा है उस तरीके, नौकनी का मतलब भाई देखो दो दो तरीके से होता है, मतलब या फिर आपके दोनों अंगूठे बिल्कुल ही एकदम सटे हुए हैं और आपका पैर खुला हुआ है इस तरीके से, और या फिर आपके दोनों पंजे सटे हुए होने पे आपके घुटनों में बहुत ज़्यादा गैप हो, वो उसको नौकनी बोलते हैं। ये नहीं कि आपका पैर सीधा है तो वो नौकनी नहीं होता, नौकनी का मतलब इतना नहीं होता कि आपके इतना सारा गैप होना, बस ऐसे मतलब समझिए कि आपकी स्केल चली जाए इस तरीके से गैप होना चाहिए, बस वो अगर वो ऐसा भी है तब भी वो नौकनी की आपको प्रॉब्लम नहीं है, समझिए। अगर नौकनी की किसी को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी है तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो वगैरह है नौकनी के लिए, आप उसको देख लीजिए, उसमें बहुत सारी एक्सरसाइज वगैरह बताई जाती है, नौकनी को सही किया जा सकता है। नौकनी ऐसा नहीं है कि नौकनी सही नहीं हो सकती, नौकनी परमानेंट नहीं है। अगर आपको नौकनी की प्रॉब्लम है तो आराम से आप वीडियो देख लीजिए, उन कुछ एक्सरसाइज बताई जाएंगी, उन एक्सरसाइज को कर लीजिए, आपकी नौकनी आराम से सही हो जाएगी, ठीक है। तो बस यही नौकनी चेक होती थी, फिर नौकनी चेक करने के बाद आपको छोड़ दिए आराम से, आपको जहाँ थे जाके आपको वहीं पे साइन वगैरह जो भी करना रहता था करवा के फिर आपको जाके वहीं पे आराम से बैठ जाना है, बस यही मोस्टली देखो 4-5 चीज़ें थी जो चेक हुई थी, मतलब हाइट चेस्ट, फिर इसके बाद कान चेक हुआ था, फिर आँख चेक हुआ था, फिर हाइड्रोसील का था, फिर फ्लैट फुट था और नौकनी। इसके अलावा और कुछ भी नहीं चेक किया था। किसी ने कोई कमेंट करा था कि मेरे दाँत में ये प्रॉब्लम है, दाँत वगैरह, तो किसी को ऐसा नहीं है, दाँत-वाँत किसी का भी नहीं देखा जा रहा था, कुछ भी नहीं, दाँत-वाँत का कोई प्रॉब्लम नहीं था और कुछ भी नहीं देखा जा, जितना मैंने पॉइंट बताया इसके अलावा और कुछ भी नहीं चेक किया गया था और ना ही किसी का कोई चेक किया जाएगा, ठीक है। बस यही सारी चीज़ें चेक हुई थी, फिर इसके बाद बस लास्ट में फिर
मैक्सिमम मेरे यहाँ जो थे 3 लड़कों को मिला हुआ था रीमेडिकल, और वो भी तीनों का रीमेडिकल बस कान में प्रॉब्लम था, कान का पर्दा फटा हुआ था, इसी वजह से रीमेडिकल तीनों को मिला था। और किसी भी चीज़ में किसी भी को कोई पॉइंट नहीं मिला हुआ था, सभी पास थे। फिर बाहर जब सभी का हो जाता है तो सभी को एक साथ ही छोड़ा जाता है, फिर बाहर छोड़ दिया जाएगा। बाहर आप वेट करेंगे, वहाँ पे लिस्ट लगाई जाती है, ठीक है। लिस्ट में आप अपना नाम चेक कर लीजिए कि आप फिट हैं, तो वहाँ पे लिखा रहता है आपका नाम के आगे कि आप फिट है कि अनफिट है, मतलब किस तरीके रीमेडिकल मिला हुआ, जो भी चीज़ें हुआ रहता है वहाँ पे मेंशन किया गया रहता है। तो इस बार का यही था पूरा मेडिकल इस तरीके से। फिर अगले दिन क्या था, हम लोगों को अगले दिन बुलाया गया था सेम टाइम पे, वही सुबह ही फिर बुलाया गया था, फिर वही उसी तरीके से एडमिट कार्ड वगैरह, आधार कार्ड चेक करके एंट्री मिल गई थी। फिर वही जो डॉक्यूमेंट वगैरह था, डॉक्यूमेंट का हम लोग की वही एक सेट कॉपी, दो सेट कॉपी जो थी फोटोकॉपी उसकी जमा कराई गई थी, और उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ था। फिर फोटोकॉपी जमा करके छोड़ दिया गया था, ठीक है। तो देखो मेडिकल के रिगार्डिंग भाई जो भी था, जिसका सब कुछ मैंने पूरा प्रॉपर वे में जिस तरीके से सारा मेडिकल हुआ था, हमारा भी जिस तरीके से जैसे सब कुछ हुआ था, सारी चीज़ें मैंने बता दिया। मुझे नहीं लगता किसी का मेडिकल के रिगार्डिंग कोई डाउट होगा। फिर भी अगर किसी को कुछ पूछना होगा, किसी को कुछ नहीं समझ में आया होगा, तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं उसका भी रिप्लाई कर दूँगा, आप सभी को बता दूँगा, अच्छे को बता दूँगा। पहले तो मैंने सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम जिस तरीके से सब कुछ सारा प्रोसेस हुआ था हमारा, उसी तरीके से मैंने बताया है। लेकिन फिर भी किसी का कोई डाउट होगा तो कमेंट करके आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। जो भी भाई लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। जो भी मतलब यूपी पुलिस या यूपी होमगार्ड या यूपीएसआई वगैरह से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आता है तो आप सभी को सबसे पहले इस चैनल पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, अपने अच्छे से तैयारी, अपनी पढ़ाई बढ़िया से करते रहिए, ठीक है। मेहनत करते रहिए, आराम से इस बार सिलेक्शन ले लीजिए बढ़िया से, फिर इसके बाद फुल एंजॉय करिएगा अपना, ठीक है भाई। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आई होप इन्फॉर्मेशन सबको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए, ठीक।